जय हिंद ऑफिसर्स। क्या हाल है सबके? हाँ भाई, सब लोग एकदम मजे में हैं। देखो यार, एक वीडियो की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी। मेरे को पर्सनली भी मैसेज आए हैं हर जगह कांटेक्ट करके, जहां बच्चे कांटेक्ट कर सकते थे, चाहे वो इंस्टा हो या टेलीग्राम हो या टेलीग्राम ग्रुप्स हो, हर जगह बच्चे एक वीडियो की डिमांड कर रहे थे। और ये परेशानी बहुत बच्चों के साथ है। ये सर, ये बहुत लंबा प्रिपरेशन जर्नी है, चाहे वो 3 महीने 6 महीने हो या कोई 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है। सर, इसमें मोटिवेटेड कैसे रहें? हर दिन सर उसी जोश के साथ कैसे बैठे रहेंगे? सर डेली रेगुलरिटी के साथ वो कंसिस्टेंसी वाली बात आएगी कैसे? कई बार क्या होता है बच्चों के साथ कि कुछ सवाल करने बैठे, सवाल नहीं होते हैं, तो फिर वो डीमोटिवेट होकर किताब कॉपी बंद करके बैठ जाते हैं। और अगले दिन जब पढ़ने बैठेंगे तो फिर इस बात का गिल्ट रहेगा कि यार कल नहीं किया कुछ, तो उस गिल्ट में अगले दिन का भी काम खराब हो जाता है। तो ये एक सीरीज सी, एक साइकिल से बनती जाती है कि अगर एक दिन खराब हो जाता है, एक दिन अनप्रोडक्टिव जाता है, तो अगला दिन उससे रिलेट होकर वापस अनप्रोडक्टिव जाने लगता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे का मोटिवेशन डाउन होने लगता है। देखो यार, सबसे पहली बात, तुम लोग नॉर्मल एस्पिरेंट नहीं हो। तुम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लाइफ, वो लाइफ जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हो? यू आर डिफेंस एस्पिरेंट। सबसे पहले अपने जहन में यह बात डालो कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो। यू गाइज आर डिफेंस एस्पिरेंट, फ्यूचर ऑफिसर्स हो तुम। और सबसे अलग जो चीज बनाती है किसी फौजी को, खास करके फौज के अफसरों को, वो ये कि वो किसी भी सिचुएशन में डीमोटिवेट तो होते ही नहीं है। तो तुम जब फ्यूचर के ऑफिसर हो तो डीमोटिवेट कैसे हो सकते हो? बात ये है। समझ रहे हो? अगर बात करें कि कैसे इस लंबी जर्नी में हमेशा मोटिवेटेड रहें, हमेशा उसी पेस के साथ, उसी जोश के साथ तैयारी करें, एक बात ध्यान में बैठा लो अपने। किसी भी काम को करने से पहले ना, उस काम का मोटिव तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कुछ भी करना लाइफ में, कुछ भी करना, चाहे वो तैयारी से रिलेटेड हो या कहीं जाना भी है, तो कहीं जाने से पहले तुम्हारे दिमाग में यह क्लियर होना चाहिए कि आखिर वहां जाना क्यों है। कैसे जाना है वो चीजें हम बाद में देखेंगे, क्यों जाना है वो पहले जानो। वही चीज यहां भी अप्लाई होती है कि अगर हमें फौज में जाना है, प्रिपरेशन करनी है, तो वाई, तुम्हारा मोटिव क्या है फौज में अफसर बनने का, पहले उस मोटिव की तलाश करो। कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि सर मेरा दोस्त तैयारी कर रहा था इसलिए हम भी तैयारी करने लगे। तो जिस दिन दोस्त ने तैयारी छोड़ी, उस दिन तुम भी छोड़ दोगे। समझे? सबसे पहले इस चीज का आंसर फाइंड करो, वाई का। एक छोटा सा की है, पूरे जर्नी में कितना भी टाइम लगता, प्रिपरेशन में कितने भी थके हुए हो, तुम फटाक से चार्ज अप हो जाओगे। बस इस एक सवाल का जवाब ढूंढ लो, वाई का। तो कि फौज करना है तो आखिर करना क्यों है, किसके लिए करना है? किसी को एक अच्छी अलग सी लाइफस्टाइल चाहिए होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए होती है, उसके लिए कर सकते हो। देश सेवा करना है, ठीक है, उसके लिए कर सकते हो। अपनी मम्मी के लिए करना है, पापा के लिए करना है, भाई बहन किसी के लिए करना है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे मोटिवेशन का कारण। बस ये वाई तुम्हारे दिमाग में अगर क्लियर हो गया है ना, फिर डिमोटिवेट होने वाली बात ही नहीं है। कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होगे। जब भी थका हुआ फील करोगे, जब भी डिमोटिवेटेड फील करोगे, थोड़ा सा डाउन फील करोगे, कुछ सवाल नहीं हुए, फटाक से चार्ज अप होने का तरीका, जब गिव अप करने के जब भी सोचो कि यार कुछ और कर लेंगे, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, बस इस सवाल को खुद से पूछो कि वाई, ये स्टार्ट क्यों किया था मैंने, फौज क्यों जाना था मुझे, क्यों तैयारी स्टार्ट की थी। वो वाई तुम्हें आगे जगाएगा कि भाई तूने मेरे लिए ये जर्नी स्टार्ट की थी, अभी मैं मिला कहां हूं तुझे, कैसे बीच में रुक सकता है तू। फटाक से चार्ज अप होगे, कितने भी थके हुए रहोगे, वापस किताबें खोलेंगे, उसी जोश के साथ वापस बैठोगे कुर्सी पकड़ के। अगली बात, वाई क्लियर हो जाने के बाद एक चीज और ध्यान में रखो, टारगेटेड स्टडीज करो। ऐसे नहीं कि रैंडमली बैठ गए, पढ़े जा रहे हैं, नहीं। टाइम स्लॉट बनाओ, एक रेगुलर रूटीन बनाओ, उस रूटीन पे लगे रहो, उस रूटीन को फॉलो करो। हर दिन के छोटे छोटे टारगेट लो, बहुत बड़े एक ही बार अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। समझ रहे हो? अगर किसी भी चोटी को फतेह करना है तो सबसे पहले छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। उन छोटे पहाड़ों को चढ़ने से पहले भी तुम्हें जमीन पे, फ्लैट जमीन पे चल के अपना स्टेमिना बढ़ाना होता है, एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना होता है। इसलिए स्टार्टिंग में तुम्हारे टारगेट छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे टारगेट लेके आगे बढ़ना स्टार्ट करो।
अगर एक ही बार मैथ्स की बात करें, तुम एक ही बार सोचोगे कि मैं एक दिन में 200 क्वेश्चन लगा के बैठ जाऊंगा, हो पाएगा क्या? तुमने आज से पहले कभी मैथ्स के 10 क्वेश्चन एक बार में नहीं लगाए हो और तुम टारगेट लेके चलोगे कि एक ही बार 200 क्वेश्चन लगा के चलेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। वो मुंह के बल गिरोगे, एक तो सवाल नहीं हो पाएंगे और दूसरा तुम्हारे अंदर वो गिल्ट आ जाएगा किस बात का कि सर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। टारगेट को स्टार्टिंग फेजेस में थोड़ा छोटा रखो, 30 क्वेश्चन लगाएंगे, 40 क्वेश्चन लगाएंगे। जो वो 30-40 क्वेश्चन लगा के जब तुम उस चीज को, अपने टारगेट को पता करोगे, टारगेट कंप्लीट करोगे, वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा ना, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा अगले दिन के लिए, यार मजा आया। उस दिन सुकून से सो पाओगे। अब जब लग रहा है कि 30 क्वेश्चन में बहुत आसानी से कर ले रहा हूं, बस अब एक बार ऊपर चढ़ने की जरूरत है, अब वापस एक स्टेप ऊपर बढ़ने की जरूरत है। आज 30 लगा रहे थे, कल 60 लगाएंगे, 60 का टारगेट लेके चलेंगे। फिर जब 60 क्वेश्चन लगा के तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, तब तुम्हें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा कि यार अब 60 को भी फतह कर सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से तुम कहीं माउंट एवरेस्ट वाली चोटी पे पहुंच पाओगे। देखते हैं कैसे मोटिवेशन नहीं आता, कैसे डिमोटिवेट होते हो। 2-3 चीजें और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कोशिश करो कि बेड पे बैठ के ना पढ़ो। कहां पढ़ना है? टेबल और चेयर का यूज करो। जहां भी तुम्हारा स्टडी टेबल है ना, अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखना है, अपना गोल अपनी आंखों के सामने रखना है। कहने का मतलब है, ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन साइकोलॉजिकल टर्म में। मैनिफेस्ट करो खुद को। अगर तुम्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाना है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की एक फोटो अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखो। जब भी डाउन फील करोगे, वो एकेडमी तुम्हें याद दिलाएगी कि मेरे पास आना है कि नहीं आना है। तू सोच ले, या तो तू सो ले या तो मेरे पास आ जा। वो एकेडमी की तस्वीर तुम्हें जगाएगी। उसके बाद उस फोटो के पीछे ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये चीज बहुत हेल्प करती है। फोटो के पीछे ना एक डेट लिख के रखो जिसके बारे में जानकारी सिर्फ तुम्हें हो। डेट किस चीज की? अपने लिए एक टारगेट रखो कि मेरे को इतने तारीख तक इस एकेडमी के अंदर होना है। समझे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में काम करता है, लेकिन कब? जब पूरे दिल और जान से लगे हुए हो, तब वो काम करता है। उस फोटो के पीछे एक डेट लिखो कि मुझे इस डेट तारीख तक इस एकेडमी के अंदर रहना है, अपना ये टारगेट पूरा कर लेना है। जिस डेट के बारे में जानकारी सिर्फ तुम्हें होगी। खुद को मैनिफेस्ट करो, खुद को इमेजिन करो उस यूनिफॉर्म में। सोने से पहले खुद को इमेजिन करो उस यूनिफॉर्म में कि वो वर्दी तुम्हारे ऊपर कितनी अच्छी लगेगी, वो सितारे तुम्हारे कंधों पे कितने चमकेंगे। वो सितारों की चमक तुम्हें अपने आंखों में फील होगी। वो चीज इमेजिन करो, जब तुम स्टार लगा के कंधे पे खड़े रहोगे, तुम्हारे फैमिली वाले कितना प्राउड फील करेंगे। वो चीजें तुम्हें बूस्टअप करेंगी, वो चीजें तुम्हें चार्ज अप करेंगी। डीमोटिवेट होने का फिर उसके बाद कुछ सवाल ही नहीं बचेगा। जब भी डाउन फील करो, पहला काम वाई का जवाब क्यों स्टार्ट किया, तो दूसरा वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी या जो भी तुम्हारी फेवरेट एकेडमी उसकी तस्वीर देखो, वो तुम्हें जगाएगी कि मेरे पास आना है तो खड़े हो जा। तीसरा काम, खुद को इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, खुद को इमेजिन करो उस यूनिफॉर्म में, उस कंडीशन में, जब कंधों पे सितारे हो, मां बाप तुम्हारे सामने खड़े हो, चेहरे पे उनकी स्माइल हो और आंखों में आंसू हो। वो टाइम इमेजिन करो, फटाक से चार्ज अप हो जाओगे। तुम्हें हो सकता है तुम्हारे आंखों से आंसू भी निकल जाए वो चीज इमेजिन करके, और जितनी बार इमेजिन करोगे उतनी बार आंसू आएंगे। अगर दिल से इमेजिन करोगे, जितने बार इमेजिन करोगे उतने बार तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे, मेरा वादा है। और तुम चार्ज अप होगे, पूरी एनर्जी के साथ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लग जाओगे कि चलो लगते हैं फिर एक बार जी जान से, फिर एक बार खेलते हैं, देखते हैं कैसे अचीव नहीं होता। समझे? उसके बाद भी अगर कोई समस्या है बताना, फिर देखते हैं कैसे तुम्हारी समस्या रह जाती है। समस्या है तो समाधान भी है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ, जहां तुम्हें सही लगता है वहां बताओ। हम तुम्हारे लिए ही हैं। LWS की पूरी टीम तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए खड़ी है। तुम इस जर्नी में अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं, ये बात याद रखना। जहां भी गिरोगे हम रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर गिरोगे, हाथ दे के भले मैं उठा दूं या LWS की टीम उठा दी, जो तुम्हारे शरीर पे या कपड़ों पे धूल लगे ना, वो झाड़ना तुम्हें खुद होगा। खुद को उतना स्ट्रांग बनाना होगा। फौजी बनने जा रहे हो, ध्यान में रखना ये बात। तब तक के लिए जहां हो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, एंड जय हिंद।